जय हिंद दोस्तों। रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। सब कुछ रिजल्ट में हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है ना, कि कैसा रिजल्ट आया है, क्या क्या बढ़ा है, क्या क्या घटा है, डिविडेंड का क्या अपडेट है। सब कुछ यहाँ पे आराम से हम लोग अपडेट देने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले चार्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे रिजल्ट टोटल क्या आया है, कंसोलिडेटेड वाला, इसको देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए टोटल अगर इनके इसके वैल्यू की बात करेंगे और टोटल जो वैल्यू दी गई है वो लाख में दी गई है, तो करोड़ में कन्वर्ट करके पहले तो मैं रिजल्ट आप लोगों को बताऊंगा, फिर उसमें क्या बढ़ा है क्या घटा है वो देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल इनकम की बात करेंगे, जिसमें आप लोग देख तो इंटरेस्ट इनकम जो है और भी कई सारी तरीके से इनकम है, वो भी चाहो तो अलग अलग देख सकते हो। टोटल इनकम की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपनी को टोटल 9,272 करोड़ का यहाँ पे इनकम हुआ है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो 9,113 करोड़ की इनकम थी, और इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो 9,416 करोड़ की इनकम थी। मतलब साल दर साल बेसिस पे इनकम में गिरावट देखने के लिए मिल रही है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनकम में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। यही वाला पैटर्न आप लोगों को यहाँ पे नेट इंटरेस्ट जो है इनकम में भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे इसके एक्सपेंसेस की। टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखा गया है 8,032 करोड़ का इनकम इस बार हुआ है, खर्चा इस बार हुआ है। उसके बाद 7,803 करोड़ का खर्चा इसके पिछले क्वार्टर में था, और 8,326 करोड़ का खर्चा इसके पिछले क्वार्टर में था, ठीक है ना। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो इस बार इसको जो है लगभग 1,240 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। इसके पिछले वाले क्वार्टर में 1,309 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, और इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे 1,090 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे अगर नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिखा गया है 956 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस बार हुआ है। पिछले क्वार्टर में 664 करोड़ था, और इसके सेम क्वार्टर में बात करेंगे तो 619-20 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। मतलब इस बार अच्छा खासा नेट प्रॉफिट कंपनी को देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। वहीं पे बात करेंगे अगर हम लोग अर्निंग पर शेयर का, अर्निंग पर शेयर भी 30 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। पिछले क्वार्टर में 20 पैसे था, और यहाँ पे इसके सेम क्वार्टर में भी 20 पैसे था। तो कुल मिलाकर कह लीजिए नेट प्रॉफिट में और अर्निंग पर शेयर में 50% की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी और साल दर साल बेसिस पे भी, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो बढ़िया सा रिजल्ट आ रहा है, कंपनी का अच्छा सा रिजल्ट आ रहा है। अब इसमें क्या बढ़ा है क्या घटा है उसको हम लोग यहाँ पे रेशियो के हिसाब से देख लेते हैं, परसेंटेज वाइज, ठीक है ना। टोटल एसेट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ा सा घटा है, वाई ऑन वाई बेसिस पे 3% की बढ़ोतरी है। एडवांसेस में बात करेंगे तो 3% की क्यू ऑन क्यू और 5% की वाई ऑन वाई बेसिस पे ग्रोथ देखने के लिए मिली है। डिपॉजिट में भी यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट आ रही है, और वाई ऑन वाई बेसिस पे 5.5% की बढ़त देखने के लिए मिली है। नीट नेट जो है इंटरेस्ट इनकम में भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 7% की, और वाई ऑन वाई बेसिस पे जो है यहाँ पे 11% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। नॉन इंटरेस्ट इनकम में भी देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे लगभग थोड़ी सी गिरावट आ रही है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 8% की ग्रोथ देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अगर देखेंगे यहाँ पे तो 5% की गिरावट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखने के लिए मिल रही है, और वाई ऑन वाई बेसिस पे देखेंगे हम लोग 14% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो 45% के आसपास, जो अभी बता रहा था, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 45% इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, और वाई ऑन वाई बेसिस पे बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 55% इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि अभी बता रहा था 600 करोड़ और 900 करोड़। समझ रहे हो इस तरीके से। एनआईएम में बात करेंगे तो ये भी जो है 2.5% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो कई सारी चीजें ये देख सकते हो, जितने एरो ऊपर आपको दिख रहे हैं वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पे देख सकते हो कासा रेशियो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। एनपीए देखिए घटता हुआ नजर आ रहा है। जो चीज घटने वाली है वो घटा है, जो बढ़ने वाली चीजें है वो बढ़ा है, ठीक है ना। तो आरओए देखिए यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एनपीए में भी गिरावट इसके देखने के लिए मिल रही है, तो ये भी चीज़ बढ़िया है। तो अच्छा खासा रिजल्ट आया है, एकदम जबरदस्त रिजल्ट आता हुआ हम लोगों को दिखा है। अगर इसमें अनुमान की बात करेंगे तो कोटक का भी अगर हम लोग यहाँ पे अनुमान देखेंगे तो ये भी लगभग उसी के आसपास जो है नेट प्रॉफिट जो है अपना कह रहे थे। शुद्ध लाभ जो है 600 करोड़ रहने की संभावना ये बता रहे थे, जो कि अभी देखेंगे हम लोग तो अच्छा खासा कंपनी को नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए हम लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं। डिविडेंड की बात करेंगे दोस्तों, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि डिविडेंड कब कितना घोषित किया है। 2019 में कंपनी ने जो है लास्ट टाइम जो है डिविडेंड घोषित किया था, उसके बाद कंपनी ने 19 के बाद कभी भी मतलब डिविडेंड नहीं दिया है, कोई भी ईयर रहे, ठीक है ना।
तो 5-6 साल से कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, स्टॉक स्प्लिट भी बहुत पहले दिया था, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं मेन चार्ट पे क्या हो रहा है। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो मैं इस पे यस बैंक पे वीडियो बनाता रहता हूँ टाइम टू टाइम। जब से ये 20 रुपए पे जब आया था रिटेस्ट करने के लिए या उससे पहले भी, मेरा लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा ये जो है मुझे बढ़िया लगता है। अगर बैंकिंग स्टॉक में आप जाना चाहते हो, बैंकिंग सेक्टर में कोई स्टॉक, तो छोटा वाला अगर आपको कोई चाहिए, मतलब मिड कैप या स्मॉल कैप टाइप का, तो मुझे ये जो है यस बैंक बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है ना। मीडियम में कैनरा बैंक अच्छा लगता है और लार्ज में एक्सिस बैंक। इस तरीके से कई सारे मुझे जो है, तो ये मेरा पसंदीदा बैंक रहा है छोटा वाला। और इसमें अच्छा खासा नीचे से मोमेंटम भी आया है, और आगे भी इसमें जो है मेरा उद्देश्य जो रहेगा वो 28 रुपये से लेके 32 रुपये तक का रहने वाला है। हालांकि जाने के लिए तो ये इससे भी ऊपर की क्षमता रखता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये दो लेवल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 21 रुपये के लेवल के नीचे अगर जाता है तो फिर से इसमें दबाव बढ़ने की संभावना बनेगी, तो उसके नीचे हम लोगों को यहाँ पे निकलना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना, अगर मुझे कुछ करना हो तो देख लीजिएगा। अभी एंट्री ओंट्री की बात करेंगे, तो देखिए एंट्री अभी यहाँ पे थोड़ी सी आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो, लेकिन जितना आप जो है कह लीजिए कि मुझे अगर करना हो तो 21 के आसपास ही मैं इसके लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। बाकी आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो मेरा भी इसमें जो रहेगा अभी होल्ड करने का रहेगा। थोड़ा दबाव में आता है, थोड़ा नीचे आता है, तो फिर से मैं इसमें अपनी एंट्री के बारे में सोचूंगा 20 के आसपास, 21 के आसपास, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, लाइक करिएगा सभी लोग।